विकास की बात बीजेपी कर रही है और चुनाव में इसे मुद्दा बनाने की भी कोशिश कर रही है कि भाई इसी नाम पर, विकास के नाम पर हम वोट मांगे, लेकिन कहीं से भी दंगे नहीं छूटते, चाहे वो मेरठ के दंगे हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर के दंगे हो, या फिर माफियाओं की बातें नहीं छूटती हैं। देखिए, बीजेपी के पास उसकी तरकश में तमाम तीर है। जिस तरीके से बीजेपी का दावा है कि विकास हुआ है और प्रधानमंत्री की योजनाएं लोगों तक पहुंची हैं, तो अपने हर प्रचार में, अपने हर एड्रेस में, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो या फिर अमित शाह हो, विकास की बात करते हैं, उस मॉडल की बात करते हैं। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहां सबसे बड़ा मुद्दा अगर कुछ था तो वो था लॉ एंड ऑर्डर का, और इसे अमित शाह ने भी उठाया, इसे योगी आदित्यनाथ ने भी उठाया। इस इलाके में सबसे बड़ा अगर कुछ मुद्दा रहा है तो कानून व्यवस्था का पहले रहा है, और योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की माने तो उन्होंने एक मॉडल दिया है उत्तर प्रदेश को, कानून व्यवस्था को लेकर एक मॉडल दिया है, और जिसकी चर्चा करते हुए कोई नहीं चूकता, कोई नहीं रुकता। और आज जिस तरीके से अमित शाह ने जो भाषण दिया है, जो बातें कही हैं, उसमें 2013 का दंगा, 2017 के बाद से जो बुलडोजर चले, जिस तरीके से अपराधियों का सफाया हुआ है, जिस तरीके से शहरों में अपराध पर लगाम लगी है, उसकी चर्चा उन्होंने की है। अखिलेश यादव पर सीधा सीधा निशाना है, और आप देखिए यहां पर उन्होंने सिर्फ ये भी नहीं कहा, ये भी कहा उन्होंने कि हम दंगे भूले नहीं हैं, यानी कि लोगों को उन्होंने 2013 याद दिलाई है। अखिलेश और जयंत के जो गठबंधन हुए हैं, इस पर भी उन्होंने खूब तंज कसा है, और ये भी कहा कि जब अगर चुनाव वो जीतेंगे तो उसमें वहां जयंत नहीं होंगे, वहां अतीक होंगे, वहां पर आजम खान होंगे। यानी कि इन इलाके के लोगों को दोबारा से अतीत याद दिलाने की एक कोशिश दिखाई देती है, और ये बीजेपी का सबसे बड़ा और पहला एजेंडा है। बिल्कुल अभिषेक, आएंगे आपके पास। समर्थ हमारे साथ बने हुए हैं। समर्थ, जेपी नड्डा का आगे क्या कुछ कार्यक्रम अभी हो रहा है, वो कब तक इटावा पहुंचने वाले हैं? देखिए, हम इस वक्त इटावा में मौजूद हैं और उस गेस्ट हाउस के बाहर मौजूद है जहां पर जेपी नड्डा को आना है। आप तस्वीरों के जरिए अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं यहां पर, तो आप देखेंगे यहां पर प्रभावी मतदाता संवाद, यही इस कार्यक्रम को नाम दिया गया है, और इसी जगह पर जो है जेपी नड्डा को आना है। ये एक तरह से इटावा भवन, और यहां पर जेपी नड्डा आएंगे और अंदर जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको यहां पर जो है एक तरह से उनको संबोधन के जरिए उनको समझाने का प्रयास करेंगे कि बीजेपी उनके लिए क्या क्या कर सकती है। भले ही इटावा जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा हो, पर उसको लेकर बीजेपी की क्या सोच है, और बीजेपी अगर यहां से तीनों सीटों पर विजयी होती है तो वो यहां के लोगों के लिए क्या कर सकती है। प्रबुद्ध सम्मेलन से यहां पर शुरुआत करेंगे जेपी नड्डा, जिसके बाद वो एक होटल जाएंगे, वहां पर अपने कार्यकर्ताओं और बीजेपी के जो लोकल लीडर्स हैं इटावा के, उनके साथ बैठक करेंगे, और फिर डोर टू डोर कैंपेन ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में जाकर करेंगे, पतली गलियों से निकलते हुए करेंगे, और वहां वो पर्चे बांटेंगे जिसमें लिखा होगा कि बीजेपी क्या क्या काम करेगी, क्या क्या किया है, और उसके बाद वो वापस रवाना होंगे औरैया के लिए। तो फिलहाल जी इंतजार फिलहाल हो रहा है। आएंगे आपके पास समर्थ। हमारे साथ देवबंद से श्रेया चैटर्जी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। श्रेया, आपके पीछे भी हम भारी भीड़ देख रहे हैं, और आपका वो रिपोर्ट भी आपकी हमने देखी जिसमें वो पोस्टर है जिसमें श्री राम के रूप में दिखाया गया प्रधानमंत्री को, और लक्ष्मण के रूप में अमित शाह, साथ ही हनुमान के रूप में योगी आदित्यनाथ को। जी हाँ, बिल्कुल, ये है वो पोस्टर जो चौक पर लगी हुई है। ये पोस्टर आप देख सकते हैं, और इसके अलावा देखने की जो बच्ची है, ये अमित शाह जी का तिलक करेंगे, और ये तैयार हुई है, पूरी तैयारी से आप देख सकते हैं कि एमबीबी चौक में ढोल नगाड़े सारे मौजूद है, और लोग भारी मात्रा में मौजूद है। आइए कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बातचीत भी करने के लिए। गृह मंत्री आ रहे हैं आप लोगों के यहाँ पे, क्या कहेंगे पहले ये बताइए। पहले तो सबको जय श्री राम, और हम बहुत एक्साइटेड हैं। जब से पता लगा अमित शाह जी आ रहे हैं, बस हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है, आपको बता नहीं सकते। बेटा, आप क्या कहेंगे जब आप तिलक करेंगे? मैं उन्हें कहूंगी विजयी भाव।